हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा इस एक्सरसाइज का 7.3 एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 3 होगा। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के आगे से सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। 11 से आगे का सॉल्व करेंगे, ठीक है। 11, 12, 13, 14 जितना हो जाए, 5-6 तो कम से कम होना ही होना है इस वीडियो में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कंप्लीट आइडेंटिटीज का नॉलेज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो फर्स्ट लेक्चर हमारा है, उसमें हमने आपको दिया और उसके आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 11, ठीक। अच्छा, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 है एज पर एनसीईआरटी हम लोग चल रहे हैं 7.3 लेकर के, और क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11 क्वेश्चन नंबर है अपना, कहाँ गया ये, cos 4 to the power 2x, cos to the power 4 है। अच्छा, cos 4 कितना 2x, cos 4 2x dx, इसी को हमको इंटीग्रेट करना, 2x ही है ना, cos 4 2x, ठीक है। तो देखो जी, क्यूब रहता, अगर पावर 3 रहता क्यूब, तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन से भी बताए इस्तेमाल करके, और नहीं तो आइडेंटिटी 3 थीटा वाला इस्तेमाल करके। यहाँ पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर करके चल सकते हैं। सो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं cos स्क्वायर 2x का ऐसे स्क्वायर कर दिए, डिवाइडेड इन dx कर दिए, ठीक है। अब ये cos स्क्वायर को किस तरह से लिखते हैं आपको पता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 फॉर्म में, ठीक है। तो वैसे इसको लिखने जा रहे हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा कहने का मतलब क्या है, जो स्क्वायर वाला में एंगल दिख रहा उसको डबल कर देना है, ठीक है। तो स्क्वायर वाला में अपने को 2x दिख रहा है, सो यहां से मैं लिखूंगा 4x बाई 2। ये तो सिर्फ cos स्क्वायर 2x का लिखा है, इसके ऊपर ये स्क्वायर है तो हमें भी ये स्क्वायर यहाँ देना होगा, एंड इज dx। फिर से आगे बढ़े, अब इसका ये देखो 1 प्लस cos 4x का स्क्वायर दिखा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो ये चीज आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 का भी स्क्वायर है 4 dx, ठीक है। इस 4 को हम बाहर खींच लेते हैं पहले, ये 1/4 बाहर आ गया, बच गया अपने पास 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x, 4 को हमने बाहर किया cos स्क्वायर को, अभी cos स्क्वायर को खोलना, फिर से यहाँ स्क्वायर आ गया, तो cos स्क्वायर को कैसे बताया लिखने के लिए, 1 प्लस cos 2x बाई 2, ऐसी फॉर्म। तो जो भी स्क्वायर में एंगल वहां डबल, ये यहाँ पर स्क्वायर में 4x, तो हम यहाँ 8x ले लेंगे, 1 प्लस cos 8x बाई 2। तो चलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलते हैं, इसको रखते हैं, इसको cos स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो ये 1 प्लस, बोलो क्या लिखें, 1 प्लस cos कितना हो जाएगा 8x, cos 8x बाई 2 लिखना है, ठीक है, प्लस यहाँ है 2 cos 4x dx, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ लेके आए, चलो यहाँ से देखो, ये देखो तो 1 और ये हाफ दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा क्या। सो यहाँ से एक लाइन और अगर लिखें तो 1/4, और ये ले लेते हैं 3/2 प्लस हाफ cos 8x होगा प्लस 2 cos 4x dx, ठीक है, होगा। अच्छा, अब यहाँ से क्या किया हम, ये जो 2 है 2 से दोनों को सेपरेट किए, तो यहाँ 1 प्लस हाफ मिलकर 3/2 मिला, हाफ cos 8x, ये तो है ही अपना सिंपल। अब यहाँ से सबको अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं, तो 1/4 बाहर है
यहाँ पर सबका 3/2 है, तो 3/2 को क्या हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा, प्लस हाफ बाहर कॉस का साइन में, तो हाफ बाहर और साइन 8x होगा, ठीक है, प्लस डिवाइडेड बाई 8। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 8 है, तो हमने 8 से डिवाइड कर दिया, प्लस अगला स्टेप में 2 है, 2 साइन कितना है 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस c, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्या किए, इसका ये होगा हाफ कॉस का साइन 8x/8 हो गया, प्लस 2 तो बाहर है, कॉस 4x साइन 4x/4। यहाँ आप 2 से इसको काट सकते हो, 2 2 जा 4 कट जाएगा, सो 1/4 ब्रैकेट में आ गया 3x/2 प्लस साइन 8x/16 प्लस हाफ साइन 4x एंड प्लस c, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर दें हम तो 3x/8 कहेंगे, 4 2 जा 8 प्लस 16 4 64, 1/64 साइन 8x होगा, प्लस यहाँ से 4 2 जा 8, 1/8 साइन 4x, 1/8 साइन 4x एंड प्लस c। सो ये 11 नंबर हुआ। 4 रहा तो हम क्या किए, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, इसे स्क्वायर को इस तरह से लिखते हैं, जो भी स्क्वायर में उसका डबल ले लिए, बाई 2 चिपक गया, इसका स्क्वायर किए, ये खुला, ठीक है। 1/4 को हमने बाहर खींचा, यहाँ से स्क्वायर फिर से दिखा, स्क्वायर को फिर से ऐसा रूल में गया, 1 प्लस इसका कॉस जो भी निकल रहा है 2 टाइम्स किए तो एट मिला बाई 2, फिर ये तो अलग है, इसमें पावर है नहीं, आज़ादी चाहिए हमको, पावर से आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो पावर से आज़ादी, फिर हमें यहाँ मिल गया 1 प्लस कॉट 8x आ गया, पावर खत्म, ये सब सॉल्व। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, चलिए ठीक है, देख लो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हाँ जी बिल्कुल सही, कट रहा है नहीं कट रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 12, हाँ, तो ये 12 क्वेश्चन नंबर में साइन स्क्वायर x/1 प्लस कॉस x, साइन स्क्वायर x/1 प्लस कॉस x, साइन स्क्वायर x/1 प्लस कॉस x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखो जी, ऊपर में स्क्वायर दिख रहा है, नीचे में बिना, 1 प्लस कॉस का फिर केस आ गया, तो 1 प्लस कॉस को क्या लिखते हैं, 1 प्लस देखना, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया 1 प्लस कॉस को 2 कॉस स्क्वायर लिखते हैं, और इसमें जो एंगल है उसका जस्ट हाफ होगा, तो हम यहाँ पर लिख दिए साइन स्क्वायर x/1 प्लस कॉस, जहां भी देखो 1 प्लस कॉस वहां डाल दो क्या, 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी वहां पर एंगल है उसका आधा, ठीक है। सो हम यहाँ से लिख दिए 2 कॉस स्क्वायर, इस एंगल का आधा हो गया x/2 dx। अब जरा यहाँ सोचो, नीचे में हमें एंगल x/2 मिल रहा है और ऊपर में x मिल रहा है, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। सो आपको आइदर दोनों x में रखो या फिर x/2 में रखो, तभी कुछ काम बनने वाला है, ठीक है। ये देखो x/2 एंगल, ऊपर में x है, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। तो आओ इसको भी खोल देते हैं, क्या है भैया, साइन 2 थीटा अगर रहे तो मैं लिखूं इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। अगर मैं यहाँ पर ही साइन थीटा रखूं 2 थीटा ना रखे थीटा, तो भाई देखो यहाँ से आधा करना का रूल है, दोनों में एंगल हाफ हाफ लेना है, तो अगर मैं यहाँ थीटा लिख दूं तो यहाँ पर क्या लिखोगे, थीटा/2 लिख दोगे आप, ठीक है। तो वैसे मैं करने जा रहा साइन x को, तो साइन x को मैंने किया यहाँ पर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये सिर्फ साइन x की बात है, अभी स्क्वायर बाकी है, स्क्वायर बाकी, अगर मैं स्क्वायर के साथ डायरेक्ट अगर लूं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर x/2। देखो भाई कॉस स्क्वायर x/2 से कॉस स्क्वायर x/2 कैंसिल हो गया, देखो दोनों जब x/2 में आ गए तो बात बन गई, एक कट गया,
एक को x में रखोगे, दूसरे को x/2 में रखोगे, कहाँ से कुछ रिलेशन बनने वाला है? दोनों आइडेंटिकल रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी ना। देखो यहाँ बात बनी, एक कट गई। अच्छा, यहाँ 2 से हम इसको भी काट सकते हैं, 2 ले लिए, और ये लास्ट में अपना dx। चलिए फिर है यह बचा क्या आपका 2 sin स्क्वायर। अब साइन का स्क्वायर आ गया, तो आप चले जाओ आइडेंटिटी में, 2 को यहाँ से बाहर कर लो, ठीक है। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर x/2 dx। साइन स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैंने इसको इस्तेमाल किया, 1 माइनस कॉस, स्क्वायर में जो एंगल है उसका डबल, स्क्वायर में जो एंगल है उसका डबल वैल्यू लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर में x/2 एंगल है तो मैं यहाँ इसका डबल, x/2 का डबल क्या होगा, x होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और बाई 2 लगाना है dx। ये बाई 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो फाइनली अपना जो आया आंसर 1 का बचेगा, तो 1 का हो गया x, ये 2 और ये 2 मैं कैंसिल कर दिया, तो 1 का x हुआ माइनस कॉस का साइन x एंड प्लस c, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने सब मल्टीपल का कुछ रूल्स, अरे मल्टीपल सब मल्टीपल, देखो मल्टीपल ही सब मल्टीपल है, मल्टीपल और सब मल्टीपल अलग नहीं है, मल्टीपल ही सब मल्टीपल है। जो यहाँ 2 थीटा है, यहाँ थीटा रहता है सब मल्टीपल में, है ना, ठीक है। चलिए ये x माइनस साइन x प्लस c, ये था डुअल नंबर। हाँ, कौन सा नंबर था ये, 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हाँ 13 है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा dx। इसी को हमें इंटीग्रेट करना, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। चलो देखो यहाँ से फिर से cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का, देखो भाई अपने पास cos 2 थीटा का दो फार्मूला बोलता है, एक बोलता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक बोलता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दो फार्मूला मिलता है। तो सोचो ना आप, नीचे cos का टर्म है, हम ऊपर वाले ये 2x में ये फार्मूला इस्तेमाल करें कि ये फार्मूला इस्तेमाल करें। देखो नीचे वाले में cos सिर्फ है तो हम ये वाला ही इस्तेमाल करते हैं, cos वाला। अगर दोनों साइन में रहता तो हम ये वाला लेके चलते हैं, दोनों cos में दिख रहा तो हम ये लेके चल रहे हैं। और दूसरी चीज, इसको ब्रेक करने से इस रूल पर ये फायदा होगा, यहाँ पर सिर्फ x एंगल है तो इसका जो खोलोगे इस पर 2x, तो 2x में यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, एंगल भी सॉल्व हो जाएगा, एंगल पार्ट का भी काम आसान हो जाएगा। चलिए तो हम लिखने जा रहे हैं cos 2x का क्या फॉर्मूला लिखें, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा ये इसका बात करें तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा यहाँ एंगल है तो अल्फा हो जाएगा, है ना, -1 से हो गया ये +1, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। अब ये 2 यहाँ से कॉमन दिख रहा, इसको मैं बाहर कर लूँ 2 को, बच गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है। तो क्या आप जानते हो, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये जानते हो। मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करने से क्या हुआ कि नीचे जो चीज दिख रहा था ऊपर में भी वही चीज हमको मिल गया, देख लो ये कैंसिल हो गया dx, ठीक है। सो यहाँ से बचा अपने पास ये टर्म से cos x प्लस cos अल्फा dx, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट ले लो आप, 2 ब्रैकेट में आ जाओ cos का साइन x प्लस cos अल्फा का लिख दें साइन अल्फा, ठीक है, एंड प्लस c। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं सही है, यहाँ सिर्फ साइन अल्फा नहीं होगा भाई। देखो यहाँ पर ये dx है, हम अलग लिख के बात करते हैं, यहाँ लिख के बात करते हैं, ये
कॉस, यहाँ बात करें, इंटीग्रेट करना है कॉस अल्फा और यहाँ है dx। ये dx ये बता रहा कि अगर अंदर x वाला टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन एज पर रूल्स होगा। अगर x वाला चीज नहीं है तो वो ट्रीट कर लिया जाएगा एज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। जस्ट लाइक कि आप क्या लिखते हो, जैसे 2 मैं यहाँ दे दूं, dx से मतलब x वाला टर्म चाहिए, x वाला टर्म नहीं है, ठीक है, ये 2 है, ये 2 को यहाँ से बाहर निकाल लेते हो और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बोलते हो आप, x। मतलब dx क्या कह रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो ये dx बोल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x तो है नहीं इसमें, ये इंटीग्रेट तो होगा नहीं, ये बाहर निकल जाएगा एज ए कांस्टेंट। सो cos अल्फा यहाँ से बाहर निकल गया, बच गया अंदर में खाली। तो खाली वाले का क्या होता है, dx के साथ जो लगा हुआ x, तो cos अल्फा इंटू x लिखोगे। इसका कहने का मतलब cos अल्फा इंटू x। चलिए, तो ये sin अल्फा यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करना cos अल्फा का विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो cos अल्फा क्या ट्रीट हो रहा है, cos अल्फा ट्रीट हो रहा है एज ए कांस्टेंट। सो यहाँ से cos अल्फा को बाहर निकाले और इंटीग्रेशन ऑफ dx, सो x मिला, x cos अल्फा, ठीक है, प्लस c। चाहो तो आप यहाँ से ब्रैकेट खोल लो, यहाँ से मैंने 2 कॉमन किया था, ये 2 चला आ रहा था कॉमन, ठीक है। चलिए, तो ये अपना 13 नंबर क्या आया, 2 cos का हो गया sin x प्लस cos का cos नहीं रहा, x सिर्फ लग गया यहाँ पर, 12 13। 14 नंबर देखें, और क्वेश्चन नंबर 15 है tan cube 2x into sec 2x, tan cube 2x into sec 2x, tan cube 2x into sec 2x, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये रहा 15, ठीक। तो इसमें क्या करना है, tan की पावर 3 है एंड sec 2x है। तो आपको तो पता है sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec इंटू tan होता है। तो ऐसा करते हैं, sec तो है और इसके साथ एक tan को हम ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि इसमें आप इसको क्यूब को इस तरह से तोड़ दो, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x, ठीक है। अच्छा, sec इंटू tan, ये तो डेरिवेटिव है किसका, sec का है। तो कहने का मतलब मेरा है कि आप यहाँ से sec को मान लो t, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करो। इसमें सब्स्टिट्यूशन यहाँ से देखने से पता चल रहा है, ये कट जाएगा, है ना। और इसको sec में तो कन्वर्ट कर ही लोगे, tan स्क्वायर है तो sec स्क्वायर माइनस 1 कर लेंगे। इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, tan स्क्वायर को लिखने जा रहे हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इसको जो हम लिखे sec 2x इंटू tan 2x dx, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर देंगे। तो लेट, हमने माना इसको sec 2x इज इक्वल टू t माना, इसको डिफरेंशिएट कर ले, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, हम लोग को मिला sec का क्या मिला, sec इंटू tan। तो यहाँ से लिख देंगे sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2, x का कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू मिला हमें dt बाई dx। तो यहाँ से अगर हम dx इज इक्वल टू निकाल लें तो dt बाई 2 sec 2x इंटू tan 2x, ये हमें dx का वैल्यू यहाँ पर पता चला, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इसमें, इस स्टेप में यहाँ पर जहाँ जहाँ sec आपको नजर आ रहा है t पुट कर दो, ये और ये पार्ट पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाफ का जहाँ तक सवाल रहा बाहर, इसको आप लेके चले जाओ सीधे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मिला हमें, चले सकते हैं एक लाइन, ये क्या हो गया sec स्क्वायर 2x, तो sec 2x को तो हमने t माना था, इसको t स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है।
इंटू इसको वैसे ही रहने दो, कटने वाला है, सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx है, तो dx से आपको क्या लिखना है, dt बाई 2 sec 2x इंटू tan 2x, ठीक है। देख लें, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा, हाँ बिल्कुल, अलार्म भी बज जाना। तो ये हम इसको क्रॉस कर दिए कितने बार में, पूरा का पूरा sec 2x इंटू tan 2x कैंसिल, हाफ रहा, हाफ को हम बाहर कर लिए। सो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ आ जाए, हाफ यहाँ से 2 दिखा, हाफ बाहर कर लिए, इसका रहेगा नाम है टी स्क्वायर माइनस 1 का, टी स्क्वायर माइनस 1 dt, हाफ बाहर, ठीक है। इसका हो गया t3/3 माइनस टी एंड प्लस सी, ठीक है। आप ब्रैकेट चाहो खोलना तो खोलो, और t किसको माने थे लिख दो, sec 2x को माने थे, तो यहाँ से हम लिख दिए हाफ sec क्यूब 2x/3, ठीक है। अच्छा, माइनस sec 2x ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस सी। सो यही आपका फाइनल आंसर रहा। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो यही आंसर रहा, हाफ इंटू इतना माइनस sec 2x, माइनस आया था यहाँ से sec स्क्वायर माइनस 1, है ना। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट खोल सकते हो, एक और स्टेप में लिख सकते हो, ब्रैकेट खोल करके 6 हो जाएगा, 1/6, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, ब्रैकेट खोल भी सकते हो, 6 sec क्यूब 2x माइनस हाफ sec 2x प्लस c, यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए 16 देखें, क्या किए, tan क्यूब था तो दो पार्ट में हमने कर दिया स्क्वायर, और ये sec इंटू tan, हमको दिख रहा है कि sec का डेरिवेटिव है, तो हम इसको sec में कन्वर्ट कर लिए इसको। और ऐसे भी tan स्क्वायर जहाँ पर दिखेगा, हमने क्या बताया कि आप sec स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे, है ना। cot स्क्वायर जहाँ दिखेगा तो cosec स्क्वायर माइनस 1 लेना है, ठीक है। इसे tan स्क्वायर को मैंने ऐसे ले लिया, और ये तो कटने वाला है, अगर सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर ले तो sec 2x को t मानते हुए ये कट जाएगा पूरा, उस तरह से करके हमने आगे इसको सॉल्व किया, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। 16 देखें, हाँ, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आसानी से बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर लाते हैं। tan 4x, हाँ ये कुछ है, हमने sin की पावर 4x सॉल्व किया, sin cos पर पावर 4 सॉल्व किए, अभी tan पर पावर 4 आ गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है, इंटीग्रेट करना है, tan टू द पावर 4 है एंड x है, ठीक है। पीछे हमने सॉल्व किया, sin टू द पावर 4 था, cos टू द पावर 4 भी सॉल्व किए, दिख रहा है ना, हाँ। तो tan टू द पावर 4 अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमने बताया आपको कि sin 4 था, तो इसको क्या किए थे, यहाँ स्क्वायर लगाए थे ना, स्क्वायर का स्क्वायर किए थे, वैसे कुछ करने वाले यहाँ भी है, ठीक है। चलिए, तो हम इसको tan की पावर 4 है, इसको हम ऐसा लिखने जा रहे हैं, tan स्क्वायर x, ठीक है। फिर इंटू एक और ले सकते हैं tan स्क्वायर x, बिल्कुल ले सकते हैं, या फिर स्क्वायर ले लेते हैं, है ना, स्क्वायर फॉर्म में, ठीक। फिर उसके बाद tan स्क्वायर सेक में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसको लिख दिए सेक स्क्वायर x माइनस 1, इसका ऐसा स्क्वायर है dx, ठीक है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको खोलना पड़ेगा, ठीक है।
सो हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंशन किए तो a स्क्वायर स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा पावर 4 स्क्वायर है ऑलरेडी, इसका स्क्वायर करना है 4 हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, dx। क्या किए 4 का स्क्वायर tan स्क्वायर को हम पता है किस तरह से खोलना होता है, स्क्वायर से खोल दिए tan स्क्वायर को, उसके बाद स्क्वायर देखा हमने माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। देखो भाई सेक स्क्वायर मिल गया, सेक स्क्वायर का तो डायरेक्ट हमको पता है tan मिलता है ना, एंटी डेरिवेटिव tan से tan है, 1 का तो ऐसे निकल जाएगा। सवाल रहा सेक टू द पावर 4 का। अब ये क्या, हमने tan टू द पावर 4 लिखा क्वेश्चन, अब इस सेक टू द पावर 4 में आके लटक गए, बट फोर्थ पावर है, पावर यहाँ 4 है अभी भी, तो हम देखो सेक स्क्वायर का तो हम tan x लिखते हैं, तो क्या सेक 4 है तो tan स्क्वायर, ऐसा समझो सेक स्क्वायर x को क्या हम लिखते हैं tan x, इसको इंटीग्रेट करके लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हम सेक 4x है जस्ट इसका स्क्वायर, तो क्या हम इसका स्क्वायर लिख दें, नहीं बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ऐसा नहीं देखना कि सिंगल के लिए सिंगल, स्क्वायर के लिए दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दिए, नहीं वैसा नहीं होता, ठीक है। चलो इसको हम कुछ अलग प्रोसेस करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक और सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा ये सेक स्क्वायर को हम tan में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टू, बार बार 2x कहाँ से नजर आ रहा है, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। इस सेक स्क्वायर के जगह पर हमने 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा, आगे का टर्म है प्लस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर x dx। अच्छा अब यहाँ से हम ब्रैकेट खोलना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ ब्रैकेट खोल दें तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स पहला, फिर ये इंटू ये हो गया प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट हमने खोला। इसके बाद का टर्म है प्लस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब इसमें एक लाइक टर्म दिख रहा है, ये और ये और ये लाइक टर्म दिख रहा, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सवाल रहा इसका सॉल्व करने का, तो इसको देखते हैं सेक स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। एक लाइन और नीचे लिख सकते हैं क्या, एक लाइन, हाँ चल सकता है। हाँ तो मैं ये कर रहा था कि यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो लिख दिए इसको, बोलो सेक स्क्वायर माइनस ये करने से क्या मिला हमको, एक माइनस सेक स्क्वायर मिल गया, तो यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, ये वाला लिख रहे हैं पहले, फिर प्लस 1 और ये सॉल्व होके एक सिंगल आ गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करना, इसके बाद चल ऐसे एरो लगा देंगे और इसको हम थोड़ा पास में कर देंगे। अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, सेक स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स है। देखो अगर हम tan को t मान लें, tan को अगर t मान लें, सब्स्टिट्यूशन, ये आपका यहां से इसको सब्स्टिट्यूशन से ये पार्ट सॉल्व होगा, ये दोनों में कोई लफड़ा नहीं है, 1 का हो गया x, सेक स्क्वायर का हो गया tan x, ये दोनों सही है। लेकिन ये जो दिख रहा है आपको सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रहा। कैसे, जैसे ही आप tan मानोगे, tan x को t मानोगे तो dx क्या रहेगा dt बाई सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से कहने का मतलब मेरा है कि हम tan x को t मान ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन आगे बढ़ रहे हैं लेकर के, है ना। ये फर्स्ट पार्ट हुआ और ये दोनों तो सिंपल, यहाँ इक्वेशन मान के छोड़ दो इसको, चलो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किए, ठीक है।
अब ये सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग बोलो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो भाई यहाँ से डायरेक्ट नजर आ रहा है कि इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं सॉल्व नजर आ रहा तो सॉल्व कर लो सब्स्टिट्यूशन लेके, रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो हम यहाँ सॉल्व किए कि लेट क्या है बोलो, सेक स्क्वायर को क्या माने कि टेन को माने, टेन को मानना है बिकॉज कि टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ से टेन एक्स को टी माना, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो हमको मिला सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, सो डी एक्स इज इक्वल टू मिला डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। चलिए ये हमको dx का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको वैल्यू को लेकर के यहाँ आ जाओ, सो इंटीग्रेट करना था सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स था, तो dx हट करके ये वैल्यू लिखेंगे हम dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, ये क्या रह गया टी स्क्वायर रह गया। तो इसको फर्दर क्या हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेट टेन एक्स को हमने टी माना है, देखो टेन एक्स को हमने टी माना है, तो ये क्या हो गया बचा मेरा टी का स्क्वायर बचा, टी स्क्वायर डी टी, जिसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू टी आया है ना। और टी का मतलब क्या है, टी का मतलब टी जो है टी किसको माने हो, टेन एक्स को माने हो, टी टी द पावर 3/3। अब टी टू द पावर 3/3 इसका इंटीग्रेट करने से हमें मिला, अब टी टू द पावर 3/3 मतलब टी टेन, तो हो गया यहाँ से टेन क्यूब एक्स बाई 3। अब ये वैल्यू लेकर के ये सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट, तो ये इंटीग्रेट करके आया और ये दोनों का फाइनल ले लेंगे। पुटिंग इन फर्स्ट, इसको पुट कर दो, पुटिंग इन फर्स्ट, उसमें पुट करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है, इसमें हम पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखो वहां से, पहले इक्वेशन लिख तो लें, फर्स्ट क्या था, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो, तो ये जो पार्ट दिख रहा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, इसको हम यहाँ सेपरेट सॉल्व किए, सॉल्व करके फाइनली लाए हम टेन क्यूब एक्स बाई 3। तो इसको हम ये वाला पार्ट जो आया मेरा यहाँ पर लिख दिया 1/3, ठीक है, टेन क्यूब एक्स, ये अच्छा वन का यहाँ से ले लिए एक्स माइनस सेक स्क्वायर का टेन एक्स, इसका प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए लिख रहा, तो जिस तरह से हमने 6 sin 4 को सॉल्व किया, cos 4 को सॉल्व किया, उसी तरह से हमारा ये 10 to the power 4 का भी सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए क्या किए, इसे स्क्वायर का स्क्वायर से खोल दिए, मैंने बी का होल स्क्वायर खोल दिए, सेक 4 था तो स्क्वायर दो जगह कर दिए, एक को टेन स्क्वायर में कर दिए, ब्रैकेट खोल दिए, लाइक टर्म मिल गया, एक का इसके साथ कैलकुलेशन कर दिए, ये आ गया, रेस्ट ये एंड ये है। इसको हम बोले कि इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन, इसको इक्वेशन मान के छोड़ दिए फर्स्ट नंबर, इसको सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर हम सॉल्व कर दिए, करते फाइनली ये t3/3 आया, टेन क्यूब एक्स बाई 3 आया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको पुट कर दिए यहाँ पर, इस फर्स्ट इक्वेशन लिख दिए, ठीक है, इसका ये आया, इसका 1 का x जानते ही हो, सेक स्क्वायर का टेन एक्स, कहानी खत्म। तो चलिए बहुत आसान था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 10 टू द पावर क्यों, साइन टू द पावर 4 भी रह सकता है, कॉस टू द पावर 4 रह सकता है, तो सारे साइन कॉस टेन तीनों का हमने पावर 4 को सॉल्व किया, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये था 16, अच्छा ठीक है, 17 देखा जाए, हार्डली एक या दो क्वेश्चन और कर पाएंगे इस लेक्चर में, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर जो भी बेस्ट क्वेश्चन रहेगा
वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये लास्ट नहीं, एक और बढ़ सकता है, देखते हैं। एक तो 17 साइन क्यूब कॉस क्यूब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स 17 नंबर। इंटीग्रेट करना है आपको साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। स्क्वायर ही है ना, कि सिर्फ साइन इंटू कॉस है, स्क्वायर है। देखो सॉरी, हाँ, तो इसमें करना कुछ नहीं, क्या कर देखो ऊपर में दो टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये, दो टर्म। तो दोनों टर्म को आप सेपरेट कर दो। यहाँ पर अगर हम दोनों टर्म को सेपरेट कर दिए, साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब है, तो कॉस क्यूब एक्स को भी मैंने सेपरेट किया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। दोनों को सेपरेट, दो पार्ट, दोनों को मैंने इससे सेपरेट किया। यहाँ से क्या दिख रहा, एक साइन मिलेगा हमको कट के, तो यहाँ से कट के आया एक साइन एक्स, ठीक है, स्क्वायर है, क्यूब है, एक बचा। अच्छा, यहाँ पर कॉस क्यूब है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ से भी कट के क्या मिलेगा हमको, कॉस एक्स मिलेगा। तो अपने पास जो बचा, देख लो, अब यहाँ साइन एक्स बाई क्या बचा, सो पहले लिख लो, साइन एक्स बाई क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर बचा है कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बस, तो डी एक्स। ठीक, अब देखो हम ऐसा कर रहे हैं, साइन बाई कॉस एक टेन हो गया, टेन एक्स, साइन बाई कॉस टेन एक्स, और एक और कॉस नीचे में है। अरे कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है, दो कॉस है ना, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक तो साइन बाई कॉस ये टेन बन गया, ये वैल्यू देखो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स बन गया, और एक वन बाई कॉस सेक बन गया। सो हम इसको लिख दिए टेन एक्स इंटू सेक एक्स, रेसिप्रोकल है ना, वन बाई कॉस का मतलब सेक, 10th क्लास, ठीक है। सो इसको लिखे हम टेन एक्स इंटू सेक एक्स। यहाँ पर आ जाओ, इसी तरह से अगर यहाँ पर एक और चले, हम अलग करके दिखा रहे हैं, एक और यहाँ मेरे पास साइन एक्स है, ठीक है। अब ये कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट हो गया, और ये वन बाई साइन कॉसेक, तो कहने का मतलब हुआ कि हमारा मिला कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। देख लो फिर से समझ लो इसको, स्क्वायर दो टर्म है, कॉस दो वो है, एक साइन बाई कॉस मिलके टेन हमको दिया, एक मिला सेक। यहाँ से भी ऐसे दो बार खोल दिए, कॉस बाई साइन कॉट मिला और वन बाई साइन कॉसेक मिला। अब तो क्लियर है, क्या क्लियर है, ये तो डायरेक्ट मिल गया हमको। इसका क्या है, सेक इंटू टेन का मिलता है सेक एक्स प्लस यहाँ से कॉसेक इंटू कॉट, कॉसेक इंटू कॉट का क्या मिलता है, माइनस कॉट माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, एंड प्लस सी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स, क्लियर है, हाँ बिल्कुल, सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। 70 नंबर, तो इसमें कुछ था नहीं 70 नंबर में। चलो 18 नंबर देखें हम लोग, दो टर्म को सेपरेट किए तो जो भी मिला उसका डायरेक्ट होता है फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट 18 नंबर, टाइम भी हो चुका है, तो लास्ट 18 नंबर, हाँ, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2, 18 नंबर, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स dx। चलिए ठीक है, यहाँ पर देख लो भाई, ये अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में है,
cos 2x का। तो ये सामने दिख रहा है कि जैसे ही आप इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला तो है तो चार फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला आपको ध्यान रखने, कहाँ पर कौन सा रूल्स अप्लाई हो जाए, फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पर देखो आप +2 sin स्क्वायर लिखा है, तो आप समझ सकते हो चारों फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा, cos 2x को 4 नहीं 2 ही लिखते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर x, एक है अपना 2 cos स्क्वायर x -1, समझो। ये अगर आपको याद है तो जैसे ही आप रखोगे यहाँ पर तो क्या है, 2 sin स्क्वायर खत्म, बच गया अपने पास सिर्फ 1 बच गया, मतलब ऊपर का केस खत्म, सिर्फ 1 बच गया, दैट्स ऑल। एक लाइन की कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, कहीं पर हो सकता है अगर यहाँ पर हम दे देते हैं -2, यहाँ पर लगा देते हैं -2 cos स्क्वायर रहता है x, cos स्क्वायर, तो हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं 2 cos स्क्वायर -1, क्योंकि यहाँ से इसे कट जाता, ठीक है, बट ये है नहीं, आपका यहाँ स्क्वायर ही है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से लिख दिए cos 2x का क्या लिखे, 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x है, डिवाइडेड cos स्क्वायर x dx, ठीक है। ये 2 sin स्क्वायर x 2 sin x कैंसिल हो गया है ना, प्लस माइनस खत्म, अब बच गया आपका 1/cos स्क्वायर x dx, 1/cos क्या होता है, sec स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर को आपको पता है, यहाँ से निकल गया tan x + c, यही आपका फाइनल आंसर होगा, खत्म। तो अगर आपको ये ध्यान में रहे cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो सामने यहाँ नजर आ रहा है जैसे ही आप साइन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे इसका, ये कैंसिल हो गया, तो बच गया अपने पास 1/cos sec होता है, तो sec स्क्वायर हमें मिला, sec स्क्वायर का डायरेक्ट अपने को पता है, जो tan का डेरिवेटिव पता है तो एंटी डेरिवेटिव पता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ sec स्क्वायर हमें मिला tan x + c, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है ना, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, दिस इज लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर लास्ट होगा, आई थिंक कितना क्वेश्चन से लास्ट, 24 क्वेश्चन से, तो 24 क्वेश्चन से तो हमारा कल जो होगा 19 क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट होगा और 24 तक खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए 4th लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए तब तक लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीग्रेट cos x minus sin x by 1 plus sin 2x dx, ये 14। अब ये देखो यहाँ पर एंगल है 2x, बट यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर x है, दोनों का एंगल हमको सेम चाहिए, आइदर दोनों को 2x में चाहिए या दोनों x में चाहिए, x एंड 2x डिफरेंट एंगल है, तो हम इसका मल्टीपल फॉर्मूला लगा देते हैं, तो इसको मल्टीपल फॉर्मूला लगा दिए, cos x minus sin x by 1 plus 2 sin x into cos x dx, ठीक। अब ये देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अगर यहाँ लिखते तो ये नीचे a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा किए, cos x minus sin x by sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x dx, ठीक। ये देखो a + b का होल स्क्वायर बन गया, सो इसको हम लिखे cos x माइनस sin x बाई sin x प्लस cos x की पावर 2 dx। अब ये सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होगा, इसको हम t मान लेते हैं,
सो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करें, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया। इसको हमने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, सो हमें मिला cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू dt बाई dx। यहाँ से dx इज इक्वल टू dt बाई cos x माइनस साइन x। ठीक है, ये वैल्यू हमारा dx का आया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इस पार्ट में यहाँ पर। ठीक है, तो सर पुट करते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेट कर लें cos x माइनस साइन x बाई नीचे वाले को t हमने माना, इसको t का स्क्वायर लिखते हैं इंटू dt बाई cos x माइनस साइन x। ठीक है, ये cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x कैंसिल, 1 बाई t की पावर 2 dt। इसको फर्दर हमने लिखा इंटीग्रेट टी टू पावर माइनस 2 dt, जिसका वैल्यू हमारा टी टू पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 आया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करने में प्लस सी लगा दो। ये माइनस कहने का मतलब ये पहले ले लिए इस माइनस को, टी टू पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई टी हुआ प्लस सी हुआ। ठीक है, यहाँ पर माइनस 1 बाई टी हमने माना था किसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी माना था, तो यहाँ पर हम लिख दिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, एंड प्लस सी। यही हमारा आंसर इसका आया, माइनस 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर ले, क्या है, ये है 2x एंगल 2x का मल्टीपल फॉर्मूला लिखे, 1 की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर दिए, ये कर दिए, प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये साफ दिख रहा कि ये सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल होगा। जैसे ही इसको हम t मानेंगे तो जो इसका डिफरेंशिएट करके आएगा ये ऊपर वाले टर्म को कैंसिल कर देगा। तो हमने सब्स्टिट्यूशन से dx इक्वल टू ये वैल्यू लाया, यानी यहाँ पर पुट किया dt बाई दिस कैंसिल, टी स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2 किया, माइनस 2 का ये वैल्यू करते करते ये लास्ट माइनस 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वैल्यू आंसर आया। ठीक है, चलिए ओके, ये तो हमारा 14 नंबर था।